हम देखने वाले हैं ESP32 वेब कंट्रोल आरसी कार्ड लिखने वाला बनाने वाले अपन टू व्हील बनाने वाले, फोर व्हील तो नहीं तो टू व्हील बनाने वाला। इंट्रोडक्शन देखते पहले भाई क्या करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले इसके अगली वीडियो में मैंने डीसी मोटर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था, क्या होती है, कैसे कंट्रोल करते हैं। LN298 ड्राइवर के बारे में मैंने समझाया था, डिटेल में समझाया था, और हमने एक मिनी प्रोजेक्ट भी किया था। तो प्लीज आपने वो चीज नहीं देखी हो तो पहले जाके देखा है, जिस पर और अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं अपन। इस प्रोजेक्ट से अपन ESP32 को वाईफाई से कनेक्ट करके एक वेब पेज बनाना। उस वेब पेज से अपन बटन दबाएंगे एंड कार जो है वो मूव करेगी। ठीक है। कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है इसके अंदर जो मैंने यूज की है, जो है वेब सॉकेट। क्या होता है देखिए इसमें। Why go for web socket? Here's this one. Without web socket, changing the direction will require reloading and page every time. Not ideal. However, with web socket, we establish a special connection between web page and the ESP32. This enables sending command to ESP32 in background without needing to reload the page. The result, the robot car moves seamlessly in real time and pretty cool right. In nutshell, the WebSocket connection enables the smooth and real-time control of the road. इसमें इतना ही कहना चाहता कि हमने जो वेबसाइट के अंदर जो है वो वेब सॉकेट का यूज किया ताकि रीलोड का, ताकि कनेक्शन बिटवीन द रोबोट एंड द वेबसाइट डिले ना हो इसके बीच में। इसलिए हमने वेब सॉकेट का इस्तेमाल किया। मैं आपको बात समझाता हूँ। जैसे आपने कोई वेबसाइट ओपन की है और इसमें वेब सॉकेट यूज ना करूँ क्या होगा बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपने वेबसाइट ओपन की, आपने कोई बटन प्रेस किया तो एक पर्टिकुलर एक्शन हुआ, लेकिन वो होने के बाद एक वेबसाइट, वो वेबसाइट रीलोड होना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा कि आप बटन पिछली बार दबाओगे ना तो रीलोड होगा एंड फिर एक्शन होगा। तो ये जो वो डिले क्रिएट करता है दोनों के बीच में, जो एक प्रॉपर रोबोट को चलाने में अच्छी बात नहीं है, जो चलता भी नहीं है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए और एक रोबोट जो है अपना जो कार जो स्मूथली चले, हर एक्शन पे तुरंत परफॉर्म करे, इसलिए अपन ने वेब सॉकेट का इस्तेमाल किया है। अब इसमें क्या क्या यूज हुआ बता देता हूँ। HTML का यूज किया है, CSS का इस्तेमाल किया है, जावा स्क्रिप्ट और वेब सॉकेट रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए वेब सॉकेट का इस्तेमाल किया मैंने। और जो अपना कोड जो है C++ और सी में रहने वाला है। कंपोनेंट की बात करूं तो ESP32, LM298 मोटर ड्राइवर, 2 DC मोटर, फिर बैटरी चेक, बैटरी पैक, 7 to 12 वोल्ट एंड जम्पर वायर एंड कार चेसिस। इसमें आप यूज करो ना करो, लेकिन मैंने तो जुगाड़ यूज किया तो ठीक है। आपके पास हो तो आप यूज कर सकते हो। नाम भी सी तो कनेक्शन है। इसमें EN भी ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके वाले में कनेक्टेड नहीं है तो आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे में तो कनेक्टेड है। उसके बाद बात करते हैं दूसरी पिन के बारे में। N1 पिन, IN पिन 27 के अंदर, N2 पिन, IN2 पिन 26 के अंदर, फिर N3 पिन 25 के अंदर, N4 पिन 33 के अंदर। आगे बढ़ते इसे। Then we have motor driver की आउटपुट 1 और आउटपुट 2 कनेक्टेड टू लेफ्ट वाली मोटर। लेफ्ट साइड वाली मोटर जो है कनेक्ट होगा आउटपुट 1 आउटपुट 2, एंड राइट वाली मोटर जो भी वो कनेक्ट होगा आउटपुट 3 एंड आउटपुट 4। पावर के लिए क्या करोगे भाई, तो बैटरी का पॉजिटिव जो है वो 12 वोल्ट में जाएगा, LM298, और बैटरी का नेगेटिव जो है वो ग्राउंड में जाएगा। और ESP32 का ग्राउंड और LM298 का ग्राउंड कॉमन होगा। ठीक है। अब वायरिंग डायग्राम एक बार देख लो। यू कैन सी वायरिंग डायग्राम। मैं आपको अपना वाला समझाता हूँ, उसमें समझ आए ना आए। यू कैन सी दोनों, आपको ये समझ में आया तो आप नहीं समझ सकते हो। मैं आपको नीचे वाला अच्छे से समझाता हूँ बाद में। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टेड है आउटपुट 1 आउटपुट 2, और इसका पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड है आउटपुट 1 आउटपुट 2। और इसमें जो एक्सटर्नल सप्लाई जो 12 वोल्ट जो दे रखा है वो उसने डायरेक्ट ESP से दिया है, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक्सटर्नल सप्लाई देना है। तो वो मैं आपको नीचे समझाता हूँ कैसे। नाउ सी यू कैन सी। तो
या मोटर 1 है, ये मोटर 2 है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया आउटपुट 1 आउटपुट 2 के साथ, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया आउटपुट 3 और 4 के साथ। बढ़िया। और ये मैंने बैटरी ली है, बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट किया है मैंने 5 वोल्ट के पार 12 वोल्ट के साथ, और इसका जीएनडी कनेक्ट किया मैंने इसके जीएनडी के साथ, और ईएसपी 32 का जीएनडी जो है वो भी कनेक्ट कर दिया मैंने इस जीएनडी के साथ। बराबर। फिर ये जो पिन कनेक्शन जो है 25 26 27 एंड 14, आई 14 ही है, तो मैंने कनेक्ट कर दिया N1 N2 N3 N4 के साथ। तो ये था हमारा बेसिक सा कनेक्शन। और आई बिलीव कि LN298 को आप सप्लाई दे रहे हो, वोल्टेज दे रहे हो, तो वो आप एक्स्ट्रा सप्लाई ही दे, इट वुड बी बेटर। आगे बढ़ते प्रिंसिपल का। ESP32 वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट से कनेक्ट होता है। ब्राउजर में ESP32 का आईपी एड्रेस ओपन होगा, वो आपको एड्रेस जो है वो आपको वेब पेज पे लोड करवा देंगे। जैसे ही बटन प्रेस करोगे तो वेब सॉकेट कमांड सेंड करेगा, तो ESP2 उस कमांड को रीड करेगा और मोशन मोटर जो है वो डायरेक्शन परफॉर्म करेगी। आप देखिए इसका कैसे वर्क करेगा, यू कैन सी, आप रीड कर सकते हो इसमें कैसे वर्क करेगा। हाँ, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो वी मूव फ्रॉम दिस, और यू कैन सी कार का मतलब। अब देखो ये लॉजिक पढ़ लो। तो जैसे प्रेस किया तो बटन अप है, बटन जो अप होगा, कमांड 1, तो ऊपर जाने के लिए कमांड 1 है, एंड डाउन जाने के लिए 2 है, लेफ्ट के लिए 4 है, राइट के लिए 8। तो ये कमांड जो हम प्रेस, जो कमांड जो हमें इंटरफेस डिवाइस कोड के अंदर, तो ये पर्टिकुलर कमांड होगी, तो आपको ये परफॉर्म करना है। ऐसे 1 है तो फॉरवर्ड, 2 है तो मूव बैकवर्ड एंड टर्न लेफ्ट टर्न राइट, ऐसे। देन वी हैव स्टॉप। स्टॉप के लिए 0 कमांड है तो स्टॉप हो जाओ, अप के लिए भी 0 है तो स्टॉप हो जाओ। डाउन मतलब जैसे आप रिलीज करोगे ना, मतलब बटन रिलीज कर दिया तो अप 0 हो जाएगा एंड स्टॉप हो जाएगा, जैसे बटन रिलीज करोगे तो वो स्टॉप हो जाएगा, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। अब इसका कोड के बारे में समझाते हैं। Web page contain HTML, CSS, JavaScript are stored separately on the index.h file. So we will have two codes file on the RMI. तो इसके अंदर एक्चुअली 2 कोड है। एक कोड जो है वेबसाइट बनाने के लिए यूज हो रहा है, एक कोड जो है वो अपना प्रॉपर जो वर्किंग कोड जो है अपना ES32 वो लेकर वो हो गया। ठीक है, 2 फाइल है, दोनों को समझ लेता हूँ। फाइल 1 जो है वो मेन कोड जो है उसके लिए, तो उसको उसके अंदर मैंने फाइल 2 को इंक्लूड किया है, यू कैन सी। मैंने ये कोड दूसरी फाइल की मैंने इंक्लूड किया है मैंने। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर मैंने लाइब्रेरीज के ऐड किया, लाइब्रेरी ऐड की है। डिआईएबल ESP वेब सर्वर डॉट एच, वेब सॉकेट डॉट एच, जो आपको भी ऐड करनी है। फिर ये कुछ लाइब्रेरी ऐड की है, प्लेटफॉर्म डॉट एच, यूटिलिटी डॉट एच, वेब सॉकेट डॉट एच, वेब सॉकेट सर्वर डॉट एच, ये लाइब्रेरी मैंने ऐड की है। आगे बढ़ते हैं। देन यू कैन सी लाइब्रेरी इंडेक्स डॉट एच, दूसरी फाइल जो है उसका नाम ये है। ठीक है, वो नाम नहीं था, वो नाम किसी और का उसी फाइल का नाम था, लेकिन जो दूसरी फाइल जो बना रखी है ना मैंने, इंडेक्स HTML की, वो फाइल का नाम जो है वो इंडेक्स डॉट एच है। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ कमांड को डिफाइन किया है, जैसे कमांड स्टॉप के लिए 0, फॉरवर्ड के लिए 1, बैकवर्ड के लिए 2 एंड लेफ्ट के लिए 4 एंड राइट के लिए 8। फिर EN पिन को डिफाइन कर दिया मैंने, 14 नंबर के पिन से ही है। फिर 25, फिर और भी है 26, 28, 29, एंड EBN है, EBN और ENT ऑलरेडी कनेक्टेड ही होती है, लेकिन नहीं है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रेडेंशियल की बात करूँ तो आपको अपनी आईडी देनी है, SSID देनी है, पासवर्ड देना है, एंड देन वी हैव टू क्रिएट टैप पेज सिस्टम। तो कोड जो आप देख सकते हो, आपको इसी समझ में आए ना मुझे नहीं पता, लाइक इसमें HTML और वेब पेज का इस्तेमाल किया है, तो वो आपके लिए न्यू हो सकता है। यदि आपको चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप ChatGPT और AI टूल से भी आप इसकी हेल्प ले सकते हो। तो हम इसको आगे बढ़ते, मैं आपको सीधा एक्सपेडिशन पे ले जाता हूँ। तो ये जो है हमारा कोड है, यू कैन सी कि मैंने कमांड प्रिंट करवाया, जो कमांड उससे देखो, जो कमांड आएगा, स्विच स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा सी लैंग्वेज के अंदर,
कि जैसे कमांड जो भी आएगा तो आप उस केस को आप ऐड कर दो। जैसे पर्टिकुलर कमांड आ रही है तो स्टॉप करवा दो, इस तरह से आप करवा सकते हो। फिर ये वाली कमांड आ रही है तो आप क्या करना है, आपको स्टॉप करवा देना है और स्टॉप वाला फंक्शन जो वो कॉल हो जाएगा। मैंने इसमें अलग अलग फंक्शन बनाए, जैसे स्टॉप के लिए फंक्शन बनाया है, फॉरवर्ड के लिए फंक्शन बनाया है मैंने, अलग अलग फंक्शन बनाए जो आपको दिखाता हूँ मैं। इसमें बैकवर्ड के लिए फंक्शन है, लेफ्ट के लिए फंक्शन है एंड टर्न राइट के लिए फंक्शन है। देखो मैं फंक्शन दिखा देता हूँ आपको। जैसे मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के लिए क्या करोगे आप, फॉरवर्ड के लिए क्या करोगे आप कि N1 को हाई कर दिया, N3 को हाई कर दिया और N2 और N4 को लो कर दिया। तो इस केस में क्या होगा कि वो फॉरवर्ड मूव करेगा। एंड सेम एज मूव बैकवर्ड के लिए क्या करोगे, उसका उल्टा, उसका उल्टा। और लेफ्ट जाना तो क्या करोगे, N1 को हाई कर दिया, बाकी सबको लो कर दिया, तो इट वुड मूव टू N1, मतलब लेफ्ट साइड मूव करेगा। राइट में जाने के लिए क्या करोगे, उसका उल्टा, उसका उल्टा। इस केस में मैंने N3 जो है वो हाई कर दिया है, तो यही लॉजिक फॉलो होगा सब में। हम स्टॉप के लिए हमने सबको लो कर दिया मैंने। अब आ रही दूसरी फाइल, इसके अंदर मैंने HTML इंडेक्स डाला है। अब इस कोड को समझते हैं अच्छे से। जैसे पहला कोड जो है अपना लाइन बाय लाइन कोड वाला, जो मेन कोड जो है ना वो, इसके अंदर मैं लाइब्रेरीज ऐड की है, config.h, इससे लाइब्रेरी ऐड है। ये सब ये सब डाइएबल वेब सर्वर प्लस वेब सॉकेट लाइब्रेरी के इंटरनल फाइल्स है। सर्वर बनाने के लिए, सर्वर बनाना, वेब सॉकेट हैंडल करना, एरर हैंडल करना, तो ये सब उसके लिए रिक्वायरमेंट है। वाईफाई वेबसाइट चलाने के लिए रिक्वायरमेंट, एक एक करके समझते हैं। जैसे ये वाली फाइल जो क्या क्या यूज है इसका, वेब सर्वर क्रिएट करने के लिए मेन लाइब्रेरी, फिर इंक्लूड html.h। इस फाइल में HTML वेब पे स्टोर है, ठीक है, जो ब्राउजर को चलाना होगा। देन वी हैव टू यूज कमांड 0 1 2 4 8 कमांड हमने सेटअप की है कि वेब पेज बटन पे ये नंबर सेंड करेंगे, तो ES32 उसको कंपेयर करके एक्शन लेगा। लाइक 1 है तो फॉरवर्ड, 2 है तो बैक एंड 4 है तो लेफ्ट एंड राइट, इस तरह से। फिर कुछ ये पिंस डिफाइन की मैंने N1 N2 एंड N3 N4। अब मोटर बी का डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए पिन यूज होती है। कंट्रोल करने के लिए हम EN पिन, ENB एंड कौन सी पिन थी वो, दो पिन थे जो ऑटोमेटिक, इसमें ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होता है। जैसे ENA पिन जो है ना मुझे, ENA ENA पिन और ENB पिन जो ऑलरेडी कनेक्टेड ही होते हैं, बस स्टिल नहीं कनेक्ट हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं उसके। फिर मैंने वाईफाई दी, मैंने नेम दिया, पासवर्ड दिया मैंने, और ये इसमें ES32 से कनेक्ट हो करेगा। वेब सर्वर ऑब्जेक्ट, ये सर्वर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। वेब सर्वर पॉइंटर क्रिएट करना, इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का कोड का मतलब कि वेब पॉइंटर क्रिएट करना। देन वी हैव वेब पेज हैंडल फंक्शन, जो वॉइड हैंडल होम जो है उसके अंदर जो भी लिखा है वो इट इज कंट्रोल बाय वेब पेज हैंडल फंक्शन। जब ब्राउजर ESP32 IP ओपन करेगा तो ये फंक्शन वेब पेज में भेजेगा। सर्वर डॉट सेंड रिस्पॉन्स क्लाइंट HTML कंटेंट, इंडेक्स डॉट एच का कंटेंट सेंड करना। वेब सॉकेट कनेक्ट इवेंट, अवॉइड अवॉइड ऑन वेब सॉकेट ओपन, जब वो ब्राउजर कनेक्ट होता है तो सीन पॉइंटर पे मैसेज प्रिंट होगा कि कनेक्ट होगा या नहीं होगा। मैसेज रिसीव फंक्शन में स्ट्रिंग एंगल मैसेज आ सकता है, इंट कमांड जो इंटीजर में आएगा, जैसे मैंने वहां फॉरवर्ड लिखा है तो वो कमांड इंटीजर में आएगा। कमांड चेक करना, किस जैसे स्विच प्लस का स्विच का इस्तेमाल किया मैंने, कमांड जैसे फॉरवर्ड है तो कार मूव करेगा, फॉरवर्ड फंक्शन कॉल कर दिया, अगर वन मिला तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ओके, एंड आगे क्या है, फिर ये पिच डिफाइन की मैंने, वेब सॉकेट डॉट एनेबल वेब सॉकेट 81, 81 पोर्ट पे कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन होगा।
वाइड लूप, ब्राउजर रिक्वेस्ट हैंडल करना, सर्वर डॉट हैंडल वेब सॉकेट, कमांड लिसन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मोटर का फंक्शन क्या है, जैसे फॉरवर्ड के लिए क्या है, N1 का हाई, N2 का लो, N3 का हाई, N2 का लो। दोनों मोटर इस केस में क्या होगा, दोनों मोटर फॉरवर्ड जाएगा आगे। बैकवर्ड के लिए और एज इट इज यही है, अपोजिट पोलैरिटी है। एंड लेफ्ट के लिए क्या होगा कि एक मोटर ऑन रहेगी, एक मोटर ऑफ रहेगी, तो लेफ्ट मूव होता है। और राइट के लिए भी यही सेम है, स्टॉप के लिए सब मोटर स्टॉप करवा देना। अब जो अपन ने जो नोट्स बनाई है वेब पेज की, उसकी पूरी नोट्स है जो मैं अपलोड कर दूंगा। मैं आप पहले आपको जो वेब सॉकेट जो लाइब्रेरीज जो आपको इंस्टॉल कर देनी है, यू कैन सी जो मैंने इंस्टॉल की वही आपको इंस्टॉल करनी है। तो इंस्टॉल करने के बाद जो कोड जो मैंने पेस्ट कर दिया अपने अंदर, कोड जो मैंने सब पेस्ट कर दिया है, उसके बाद आ जाना आपको अपलोड पे। यू कैन सी जो मैं कोड जो वो अपलोड हो रहा है। यू कैन सी कि मैं कोड जो वो अपलोड हो गया है। सीरियल मॉनिटर में आप देख सकते हो अभी, कैन ओपन, यू कैन सी कि वाईफाई कनेक्ट हो रहा है, वेब सर्वर सॉकेट सर्वर स्टार्ट हो चुका है, एंड यू कैन सी कि आपको आईपी एड्रेस भी मिल चुका है। इसको कॉपी करना है आपको। कॉपी करने के बाद आपको मेल आईडी में आके, अपना गूगल अकाउंट में आके आपको उसको पेस्ट कर देना, एंटर दबाओ, आपको ये चीज मिलेगी मिलेगी नेटवर्क, विंडो नेटवर्क, लॉगिन करो आप इस पे। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ES32 RC कार या वेब। कनेक्ट पे आ जाना आपको, डिस्कनेक्ट कर दे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा स्टॉप वन कमांड आगे पीछे ऐसे। लेकिन सी जैसे आप आगे जा रहे हो, दोनों आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। वीडियो थोड़ा आगे पीछे, लेकिन ये प्रॉपर वर्किंग है। तो इस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। थैंक यू।